हेलो फ्रेंड्स, वेलकम इन माय यूट्यूब चैनल गन पॉइंट पे नॉलेज। तो दोस्तों, आज हम देखेंगे 15G फॉर्म को भरने का कौन सा सही तरीका है, किस तरीके से आप फॉर्म को फिल कर सकते हैं और 15G फॉर्म को हम किस लिए भरते हैं इसके बारे में भी डिस्कस करेंगे। तो दोस्तों, हम 15G फॉर्म को अपने टैक्स को बचाने के लिए फिल करते हैं। कौन सा टैक्स? जैसे कि अगर आपने कोई भी FD करा रखी है और उस FD का इंटरेस्ट जो आपको मिल रहा है 40,000 या 40,000 से ज़्यादा मिल रहा है, तो उसके ऊपर 10% आपका लग जाता है टैक्स। तो उस टैक्स से बचने के लिए हम 15G फॉर्म को फिल करते हैं। और एक टैक्स आपका तब लगता है जब आप अपना PF का पैसा विड्रॉ करते हैं, तब उस टाइम भी आपका 10% टैक्स लगता है। तो भी अगर हम 15G फॉर्म फिल करके भर दें बैंक में, तो हमारा PF के पैसे के ऊपर जो हम विड्रॉ कर रहे हैं उसके ऊपर टैक्स आपका नहीं लगेगा। तो अब देख लेते हैं हमको ये फॉर्म किस तरीके से फिल करना है, एक सही तरीका। तो स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, अब देख लेते हैं इस फॉर्म को हमें किस तरीके से फिल करना है। तो सबसे पहले यहाँ पे पूछा जा रहा है नेम ऑफ SSC। तो यहाँ पे आपको अपने पैन कार्ड से देख के अपना नाम लिख देना है और पैन कार्ड ऑफ SSC। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, पैन कार्ड का पूरा कंप्लीट नंबर लिख देना है। ठीक है। अब यहाँ पे देखिए स्टेटस मांगा जा रहा है। स्टेटस में यहाँ पे आपको इंडिविजुअल लिखना है, जैसे कि मैंने लिख रखा है। ठीक है। अब यहाँ पे प्रीवियस ईयर, तो ये कौन सा ईयर होता है? जिस टाइम आपने अपनी FD कराई है या PF का पैसा निकाल रहे हैं, उस ईयर, वो ईयर आपको बताना होता है। अब कैसे बताना है वो मैं आपको बताता हूँ। जैसे मान लीजिए आपने 1 जनवरी 2023 को अपनी FD कराई है, तो इधर क्या लिखेंगे? 2023 और 2024। ठीक है। और मान लीजिए अगर ये 1 दिसंबर को कराई होती, 1 दिसंबर 2023 को अपनी FD कराई होती, तो भी क्या लिखते? यही लिखते। ठीक है। एक तो जब आपने कराई है वो ईयर आएगा 2023 और एक ईयर आपको आगे का लिखना है 2024। ठीक है। जिस टाइम वो मैच्योर होएगी और जिस टाइम आपकी FD हुई है। ठीक है ना, ये FD हुई है और इधर आपकी FD मैच्योर हो जाएगी। तो ये ईयर आपको इस तरीके से लिखना है। ठीक है। उम्मीद करता हूँ आपको पता चल गया है। अब यहाँ पे 5वें नंबर पे क्या है? इंडियन रेजिडेंट। आपको ऐसे लिख देना है। वो पूछ रहे हैं रेजिडेंट कहाँ के हैं, तो यहाँ पे इंडियन रेजिडेंट कर दीजिए या रेजिडेंट लिख दीजिए, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन आपको ऐसे लिख देना है। ठीक है। अब यहाँ पे 6ठे पे क्या पूछा जा रहा है? यहाँ पे आपको फ्लैट नंबर या हाउस नंबर या ब्लॉक नंबर बताना है। तो जो भी आपका नंबर है, जैसे ब्लॉक नंबर 7 है मेरा, तो मैंने ब्लॉक के ऊपर एक बार टिक कर दिया है और यहाँ पे 7 लिख दिया है। ठीक है। और अगर आपका कोई फ्लैट नंबर है तो यहाँ पे फ्लैट के ऊपर टिक कर दीजिए और जो भी आपका नंबर है 7, 8, 9, 10, तो उस तरीके से लिख देना है। ठीक है। अब नेम ऑफ प्रीमाइसिस। नेम ऑफ प्रीमाइसिस क्या होता है? जैसे कि इसमें आपको अपना घर का नाम लिखना होता है नॉर्मली। जैसे आप कैसे लिख देंगे? जैसे शर्मा निवास हो गया, श्रीनिवासन हो गया, मतलब जो भी निवास करता है घर का नाम आपको लिख देना है। इसे आप लिख भी सकते हैं, छोड़ भी सकते हैं, कोई ज़रूरी नहीं है। ठीक है। अब यहाँ पे रोड या स्ट्रीट या लेन, तो जैसे कईयों के रोड पे पड़ता है तो रोड का नाम लिख देना है। अगर रोड का नाम नहीं है, गली नंबर है कोई, जैसे गली नंबर 17, गली नंबर 18, गली नंबर 20, 30, 25, तो उसमें उस केस में आपको क्या करना है? गली का नंबर लिख देना है। ठीक है। गली का नंबर लिख देना है और यहाँ पे स्ट्रीट के ऊपर आपको टिक कर देना है अगर गली नंबर है। और अगर आप रोड का नाम लिख रहे हैं तो रोड के ऊपर टिक कर देना है और यहाँ पे रोड का नाम लिख देना है। ठीक है। अब यहाँ पे एरिया, जो भी आपका एरिया पड़ता है, आपका घर जिस भी एरिया में पड़ता है वो बता देना है। जैसे मेरा विकासपुरी में पड़ता है, मैंने विकासपुरी लिख दिया है। आपका जो भी एरिया पड़ता है, तिलक नगर, रहोनी, जो भी आपका एरिया पड़ता है वो आपको लिख देना है। अब 10वें नंबर पे क्या है? टाउन, सिटी या डिस्ट्रिक्ट। तो मेरा सिटी है तो मैं सिटी के ऊपर टिक कर दूंगा और क्या लिख दूंगा? न्यू दिल्ली। मैं न्यू दिल्ली में हूँ, मेरी सिटी जो है न्यू दिल्ली है, तो मैं न्यू दिल्ली लिख दिया। तो जो भी आपकी सिटी है वो आप बता सकते हैं। अगर टाउन है तो टाउन के ऊपर टिक करके टाउन का नाम लिख देना है। ठीक है। अभी 11वें नंबर पे क्या है? स्टेट। स्टेट बोले तो कौन सा राज्य है, तो यहाँ पे आपको क्या करना है? जो भी आपका राज्य है, दिल्ली, मुंबई, हरियाणा, पंजाब, वो यहाँ पे आपको लिख देना है। अब यहाँ पे आपको अपने एरिया का पिन कोड बता देना है, जो भी आपके एरिया का पिन कोड है। अब उसके बाद 13वें नंबर पे यहाँ पे आपको ईमेल आईडी दे देनी है। ठीक है। ईमेल आईडी आप वो दे दीजिए जो आपने पहले बैंक में दे रखी है, वही ईमेल आईडी दे दीजिए। अब यहाँ पे आपसे मोबाइल नंबर या टेलीफोन नंबर मांगा जा रहा है, तो यहाँ पे आप अपने जो भी बैंक में आपने मोबाइल नंबर, टेलीफोन नंबर दे रखा है, वो नंबर दे देंगे तो बहुत अच्छा है, अदरवाइज आप कोई सा भी दे सकते हैं। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे पूछा जा रहा है 15वें नंबर पे कि अगर आपने पहले इनकम टैक्स की रिटर्न भरी है तो यहाँ पे आपको यस कर देना है, और अगर आपने इनकम टैक्स की रिटर्न नहीं भरी है तो यहाँ पे आपको नो के ऊपर टिक कर देना है। ठीक है। तो मैंने नहीं भरी तो यहाँ पे क्या कर दिया? नो के ऊपर टिक कर दिया।
ठीक है। अब यहाँ पे देखिएगा, इस ध्यान देने वाली बातें अब चालू होती हैं। अब यहाँ पे पूछा जा रहा है 16वें नंबर पे कि आप किस इनकम के लिए डिक्लेरेशन दे रहे हैं, ठीक है। तो किस इनकम के लिए दे रहे हैं, जैसे कि मान लीजिए जिस बैंक में आप ये फॉर्म भर रहे हैं उसमें आपकी जो इंटरेस्ट इनकम है वो 20,000 हो रही है, या मान लीजिए पीएफ का जो पैसा विड्रॉल कर रहे हैं 50,000 या 60,000 हो रहा है। तो इधर क्या करना है, आपको वो इनकम लिखनी है जो इंटरेस्ट इनकम है या जो पैसा आप विड्रॉ कर रहे हैं पीएफ का, ठीक है, जिसका इंटरेस्ट बन रहा है वो। अब बोल रहे हैं कि भाई वो तो 40,000 के ऊपर बन रहा है। मान लीजिए यहाँ पे आप इस बैंक में आपका 20,000 बन रहा है, दूसरे बैंक में आपने कोई करा रखा है उधर 30,000 बन रहा है, तो वो टोटल मिला के कितना हो गया 50,000। तो 50,000 के ऊपर आपका जो है इंटरेस्ट बोले तो टैक्स कटेगा, ठीक है। जो ये दोनों ही इंटरेस्ट इनकम हो जाएगी तो 50,000 के ऊपर इसका टैक्स कटेगा। तो इसलिए आपको क्या करना है, 20,000 इस बैंक के लिए लिखा है, और जो अगर आपने किसी दूसरे बैंक में एफडी करा रखी है उसके ऊपर 30,000 इंटरेस्ट मिला है तो उन दोनों को मिला के आपको बता देना है। इधर खैर एक ही लिखना है, लेकिन जो दूसरे बैंक का है वो भी आपको कंसीडर करते हुए चलना है, ओके। तो अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आपको टोटल इनकम लिखनी है, इधर जो आपकी सैलरी इनकम है वो भी लिखनी है, और ये जो 20,000 मिल रहे हैं ये भी लिखने हैं, जो दूसरे बैंक से कोई इंटरेस्ट मिल रही है वो भी लिखने हैं, पीएफ का पैसा है वो भी लिखना है। मतलब इस ईयर में जितना भी पैसा आपको मिला है वो यहाँ पे आपको लिख देना है, टोटल इनकम, ओके। तब यहाँ पे बोला जा रहा है कि क्या भाई आपने 15G फॉर्म इसी बैंक में भर रहे हैं या किसी दूसरे बैंक में भी भर रहे हैं, ठीक है। तो अगर आपने इसी में भरा है और कहीं नहीं भरा है तो इस तरह NA लिख दीजिएगा, ठीक है। और अगर आपने किसी दूसरे बैंक में भी भरा है और आपको इस बैंक में भी भरने की ज़रूरत पड़ रही है तो आपको क्या कर देना है, 1 नंबर, अगर 2 बैंकों में भरा है तो 2 नंबर, इस तरीके से आपको बता देना है, ठीक है। अब यहाँ पे पूछा जा रहा है, और यहाँ पे आपको यही अमाउंट लिख देना है जो आपने ऊपर अमाउंट लिख दिया है, ठीक है। और इधर भी आपको यही अमाउंट लिखना है जो ये चलता आ रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आपको अपना अकाउंट नंबर, या अगर पीएफ का पैसा विड्रॉ कर रहे हैं तो पीएफ अकाउंट नंबर लिख देना है, ठीक है। और यहाँ पे नेम ऑफ इनकम, इंटरेस्ट इनकम है तो यहाँ पे इंटरेस्ट ऑन एफडी कर दीजिए, और अगर पीएफ का पैसा है तो यहाँ पे पीएफ विड्रॉल कर दीजिए, ठीक है। और यहाँ पे अमाउंट मैंने आपको बता ही दिया है, ये अमाउंट आपको लिख देना है, और यहाँ पे आपको अपने साइन कर देने हैं। तो भाई ये नीचे चलते हैं थोड़ा, यहाँ पे आपको अपना नाम लिख देना है जो भी आपका पैन कार्ड में नाम है। तो अब यहाँ पे देखिएगा, इस क्या करना है आपको, इधर जो है एंडिंग ऑफ असेसमेंट ईयर, मतलब प्रीवियस ईयर का एंड करना है। तो आपको कैसे लिखना है, अगर आपने 2023 में कुछ भी एफडी या कुछ करा रखा है, एफडी करा रखी है, पीएफ का पैसा निकाल रहे हैं, तो आपको क्या करना है 31/3/2024 कर दे रहा है, अगर 2023 में कुछ भी कर रहे हैं। और अगर 2024 में कर रहे हैं तो आपको क्या करना है 31/3/2025 कर देना है इधर, ठीक है। और इधर आपको एक ईयर आगे का लिखना है, जैसे अभी तक हम 23-24 लिखते आ रहे थे, ठीक है, 2023-2024 लिखते आ रहे हैं। तो यहाँ पे क्या करना है 2024 और 25 कर देना है, एक ईयर आपको एक्स्ट्रा आगे ऊपर चले जाना है, ठीक है। अब आपको क्या करना है, यहाँ पे देखिएगा, इस सेम ये वाली डेट आपको डाल देनी है, और यहाँ पे आपको सेम ये वाली डाल देनी है, ठीक है। इसमें कुछ भी नहीं करना है अलग। और यहाँ पे आपको प्लेस जो भी आपका एरिया है वो डाल देना है, और डेट जिस दिन आप फॉर्म को सबमिट कर रहे हैं, और यहाँ पे आपको सिग्नेचर कर देने हैं अपने, ठीक है। तो भाई इसके बाद आपको ये पूरा फॉर्म आप लोगों के लिए नहीं है, तो जितना भरा हमने ये इतना ही भरना है। उम्मीद करता हूँ आपको पता चल गया होगा 15G फॉर्म हम किस लिए भरते हैं और कैसे भरा जाता है। तो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग।